चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात चेन्नई की करेंगे। दरअसल चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है और इस भगदड़ में 6 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल तमाम लोग जो है वो एयर शो देखने पहुंचे थे और एयर शो देखने के बीच इस तरह से भीड़ वहां पर पहुंची कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है। सटीक और स्पष्ट कारण क्या है इस भगदड़ को लेकर, इसको लेकर अभी फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची एयर शो देखने के लिए। दरअसल लाखों की संख्या में चेन्नई लोग पहुंचे थे और इस दौरान इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हैं। और ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी, लोग धक्का मुक्की करते नजर आएंगे और सब इस होड़ में थे कि वो जल्द से जल्द एयर शो के उस स्पॉट पर पहुंच सके जहां से वो एयर शो देख सके। और यही भीड़, यही धक्का मुक्की 6 लोगों की मौत का कारण बनी है। फिलहाल इस भगदड़ की असल वजह क्या थी, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि जब एयर शो देखने वालों की तादाद के बारे में सरकार और सिस्टम को जानकारी थी तो समुचित व्यवस्थाएं आखिर क्यों नहीं की गईं? और उधर चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना के एयर शो में हुई भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई है। ये जानकारी मिल रही है तो इस घटना में करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद से विपक्ष तमिलनाडु सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और आखिरकार किस तरीके से पूरी घटना घटी और अब विपक्ष तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में अब आगे बढ़ेंगे और बात लखीमपुर खीरी के आदमखोरों के आतंक की करेंगे। दरअसल लखीमपुर खीरी में लगातार आदमखोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से तेंदुए ने हमला किया है। दरअसल युवक जो है वो खेत जा रहा था, इस दौरान इस युवक पर तेंदुए ने हमला किया है, लेकिन गनीमत ये रही कि चपेट में आने से ये युवक बाल बाल बच गया। जिसके बाद वन विभाग अब लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहा है। गनीमत ये रही कि ये शख्स बाल बाल बच गया, लेकिन सवाल वही है कि अभी तक लखीमपुर खीरी के लोगों को इन आदमखोरों से निजात क्यों नहीं मिली है।
प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आज आदमखोरों के आतंक के साए में जी रहा है। आदमखोरों के आतंक का आलम यह है कि सूरज के ढलते ही गांव वाले खुद को घरों में कैद कर लेते हैं, तो दिन में भी दबे पांव घर से बाहर निकलते हैं। बावजूद इसके वो आदमखोरों से बच नहीं पा रहे। ताजा मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां अपने 4-5 साथियों के साथ खेत में काम करने जा रहे युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि युवक तेंदुए की चपेट में आने से बच गया और उसे बस हल्की चोट आई। बीते 24 घंटे में लखीमपुर खीरी में तेंदुए का ये दूसरा अटैक था। शनिवार को ही तेंदुए ने एक 13 साल के बच्चे पर हमला किया था। पिता के सामने ही उसके कलेजे को दबोचा और खेत में ले जाकर अपना निवाला बना लिया। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों तेंदुए और आदमखोरों की दहशत से थर्राया है, क्योंकि लखीमपुर में तेंदुए का यह चौथा अटैक था। दरअसल 6 अक्टूबर 2024 को तेंदुए ने एक युवक पर हमला किया। 5 अक्टूबर 2024 को 13 साल के बच्चे को निवाला बनाया। 2 अक्टूबर 2024 को भदैया गांव में तेंदुए ने किसान की जान ली। 15 सितंबर 2024 को 10 साल के मासूम को तेंदुए ने मार डाला। वहीं अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 30 से ज्यादा लोगों पर आदमखोरों ने अटैक किया। 20 से ज्यादा मामलों में बाघों का अटैक रहा। 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब सभी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि वन विभाग दावों से इतर कोई ठोस कदम उठाए, ताकि वो दोबारा चैन की सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार और राहगीरों समेत 10 लोगों को रौंदा। हादसे में 5 की मौत। सीतापुर में बाइक शोरूम के गोदाम में लगी भीषण आग। बेसमेंट में बने गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर तेंदुए ने एक युवक पर किया हमला। युवक को आई हल्की चोट। नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। रायबरेली में भी ट्रेन पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिला मिट्टी का ढेर। लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बागपत में डेलीगेट चुनाव जीतने पर समर्थकों ने सड़कों पर मचाया हुड़दंग। विजयी प्रत्याशियों ने बुलडोजर सब पर सवार होकर निकाला जुलूस। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस चौकी पर पथराव के बाद एक्शन में पुलिस। 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा गांव में तनाव का माहौल है। बुलंदशहर के युवक का तमंचे के साथ वीडियो हुआ वायरल। हाथ में तमंचा लेकर कारतूस लोड करता दिख रहा युवक। वीडियो वायरल होने के बाद जांच पड़ताल कर रही पुलिस। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लुटेरा बदमाश जुनैद गोली लगने से घायल। बदमाश का साथी जंगलों में फरार। घायल लुटेरे पर 1.5 दर्जन गंभीर केस। रायबरेली पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। ट्रक चालक से लूट की वारदात को आरोपियों ने दिया था अंजाम। कब्जे से लूट के 2 लाख